आई होप आपने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं जैसे रेयरिंग है, शेयरिंग है, सेरिकल्चर है, ये इनका मतलब क्या है। तो आपका जो चैप्टर है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहला जो है रेयरिंग। रेयरिंग क्या है वो देखें। तो मैं आपको साधारण सी सिंपल सी भाषा में बता दूं। रेयरिंग का मतलब होता है एक तरीके से पालना। जैसे हम एनिमल को पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको पालते हैं, वो वास्तव में है क्या, रेयरिंग है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। कीपिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक शीप, गॉट, बफेलोज फॉर कमर्शियल पर्पजेस। जो पालतू जानवर हैं उनको, जैसे कि सीप है, गॉट है, बफेलोज हैं, उनको कॉमर्शियल पर्पज है, व्यापारिक उद्देश्य से रखना। कैसे व्यापारिक उद्देश्य? जैसे दूध के लिए, फर जिसकी ऊन वगैरह बनते हैं उसके लिए। अगर हम इन पालतू जानवरों को पालते हैं, घर पे रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेयरिंग। क्या कहते हैं? रेयरिंग। ओके। सेकंड पॉइंट आता है आपका शेयरिंग। तो मैं आपको बता दूं, जो शेयरिंग वाली जो प्रोसेस है उसमें हेयर को रिमूव किया जाता है। किसको? हेयर को। जैसे कि याक है, कैमल है, कई प्रकार की जो कश्मीर में जो बकरियां पाई जाती हैं, पश्मीना वगैरह, वो है। तो इनके हेयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयरिंग। देखें, shearing is a process removal animal hair by using machines similar to those used by barbers। सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो नाई होता है हमारे बालों को काटता है, अलग करता है, उसी प्रकार से मशीन के द्वारा जो वूल प्रोवाइडिंग जो एनिमल्स हैं उनसे इन हेयर को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको शेयरिंग कहते हैं। पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है आपका रेयरिंग, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर जो प्रोसेस है वो टोटल जो सेरिकल्चर की जो प्रोसेस है, तो सिल्क वर्म को पालना, मलबरी प्लांट पे उसको रखना, और उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो हम सिल्क प्राप्त करते हैं, या सीधी भाषा में ये समझ लें, सिल्क को ऑब्टेन करने की जो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जो प्रोसेस है उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। तो रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म टू गेट सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। सिल्कवर्म को सिल्क प्राप्त करने के लिए जो पाला जाता है, रेयरिंग की जाती है, उस पूरी प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मैचिंग। इनको मैच करना है आपको। स्कोरिंग, मलबरी लीव्स या कोकून। और यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है, तो हमें केवल 4 ऑप्शन देकर 4 को 4 से मैच करना है। ठीक है। स्कोरिंग आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। स्कोरिंग है क्या? तो मैं आपको समझा दूं स्कोरिंग होता क्या है वास्तव में। कि शेयरिंग आपने पढ़ा होगा, अभी भी एक्सप्लेन किया था मैंने। रिमूवल द प्रोसेस और रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम वूल प्रोवाइडिंग एनिमल्स कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो होती है स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है कि आपको पता है फ्लीस भी साथ में आता है। जब हम हेयर को रिमूव करते हैं मशीन के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे ग्रीस, डस्ट, डर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन हेयर को साफ किया जाता है। बड़े बड़े टैंक होते हैं, टैंक में पानी डाल दिया, उसमें डिटर्जेंट, साबुन वगैरह डाल दिया, और उसमें इन सारे हेयर को डाल दिया, उसके बाद उनको साफ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, डर्ट, ग्रीस और डस्ट को हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्कोरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो किससे मैच करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लीनिंग सीयर्ड सिल्क स्किन। तो जो सीयर्ड स्किन है उसको जो साफ करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्कोरिंग। क्या कहते हैं? स्कोरिंग। नेक्स्ट है आपका मलबरी लीव्स। ये तो बिल्कुल इजी है, आपको पता ही है। क्योंकि जो मलबरी लीव्स होती है वो क्या होती है? फूड ऑफ सिल्कवर्म। क्या होते हैं? फूड ऑफ सिल्कवर्म। याक है, आपको बताया था याक क्या है? याक एक वूल यील्डिंग एनिमल है। क्या है? वूल यील्डिंग एनिमल। कोकून क्या है भाई?
आपको बताने आ रहा है कि भाई कोकून से सिल्क मिलता है साहब, क्या मिलता है? सिल्क। तो कोकून क्या है? यील्ड्स सिल्क फाइबर, कोकून यील्ड्स सिल्क फाइबर। अब इसमें एक पॉइंट रह गया आपका रीलिंग, क्या रह गया? रीलिंग एक्स्ट्रा दे रखा है वैसे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इस टर्म को भी हम यहाँ समझ लेंगे कि रीलिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोकून होता है, तो कोकून से जब हम सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो गर्म पानी होता है उसके अंदर हम कोकून को डायरेक्ट डाल देते हैं। तो कोकून को जब हम डालते हैं तो कोकून क्या है, वहां पे सिल्क फाइबर को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? सिल्क फाइबर को। तो कोकून से सिल्क फाइबर को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको हम रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग। तो ये आपकी बाकी की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। आपको ये जो भी 3 टर्म्स हैं और ये जो मैचिंग है ये आपको होमवर्क में लिखनी भी और अच्छे से लर्न भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।